काशी के सिलक्यारा टनल से मजदूरों के सुरक्षित बाहर आने के बाद सीएम आवास पर इगास पर्व मनाया गया। उत्तराखंड के साथ देश की जनता में खुशी है कि सभी मजदूर सुरक्षित बाहर आए और इनके बीच प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासत इस बात पर हो रही है कि इतना बड़ा हादसा चूक का नतीजा है या फिर प्रकृति के साथ खिलवाड़। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल पर राजनीति। सिलक्यारा टनल पर आमने सामने पक्ष विपक्ष। टनल निर्माण कर रही कंपनी पर आरोप प्रत्यारोप। नवयुक्त कंपनी कर रही टनल का निर्माण। एनजीटी की कार्यशैली पर भी इस बार उठा सवाल। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूर भले ही सुरक्षित आज बाहर हैं, लेकिन टनल को लेकर उत्तराखंड में राजनीति शुरू हो गई है। टनल में हादसा हुआ तो देश मजदूरों की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगा। करोड़ों लोगों ने मजदूरों की सलामती के लिए पूजा पाठ की, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल थे। अनेकों चीजें हैं जो निकल के आएंगी। द वायर ने जो न्यूज़ दी है कि कंपनी किसकी है, वो एक चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि 17 दिन तक सरकार ने जो एफआईआर दर्ज नहीं करी, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जिम्मेदार लोगों के खिलाफ, तो उस बात को बल मिलता है जो वायर ने लिखा है, जो अविशार शर्मा ने कहा है। उसके अलावा एनजीटी इस पूरे प्रकरण में गायब है। छोटे छोटे मामलों में गांव के विकास जब हो रहे होते हैं या कहीं कोई बड़ा काम हो रहा होता है तो एनजीटी उसको रोक लगाने का काम करती है, खासकर हमारे हिमालय क्षेत्र में। और लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जहाँ ये टनल्स बन रहे हैं वहाँ एनजीटी का कहीं नामो निशान नहीं है, जो अपने लिए चिंता का विषय है। और जो सेफ्टी मेजर्स रहने चाहिए थे, स्केप टनल ये वो, उसमें नहीं है। हिमालय के लिए नीति है कि 7.5 मीटर चौड़ी सड़कें हो सकती हैं, लेकिन सामरिक दृष्टि का हवाला देके इसको 10 मीटर से ज़्यादा चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव किया गया और ये चौड़ीकरण की जगह एक नई रोड के रूप में दिखाई दे रही हैं। तो ये सब हिमालय के साथ हमारी प्रकृति के संग छेड़छाड़ है। विपक्ष के नाते कांग्रेस का सवाल तो ठीक है, लेकिन इन सवालों का जवाब कौन देगा कि क्या कांग्रेस के शासन में प्रकृति की अनदेखी नहीं की गई? उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल है जहां प्रकृति का दिया सब कुछ, लेकिन विकास के नाम पर न जाने कितनी बार नियमों की अनदेखी कर प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसका नतीजा कई बार न सिर्फ उत्तराखंड की जनता बल्कि देश की जनता झेल चुकी है। सिलक्यारा टनल में हादसा हुआ, लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई। अब चूक कहां हुई, इसकी जांच की जा रही। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, लिहाजा हादसे के बाद ही सरकार ने जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया, जो जांच कर रही है कि आखिर हादसा कैसे हुआ और कहां चूक। जिस तरह से माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार संपर्क किया और जो हमारे टनल में जो 41 मजदूर फंसे थे उनसे जिस तरह से जो उनको संदेश देने का काम किया, अपने अधिकारियों को से लेकर के एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम इंजीनियर्स और तमाम आम जनमानस को जो उस मिशन में लगे थे उनको जिस तरह से उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया और मुख्यमंत्री जी ने उसको कार्य रूप दिया। और मुख्यमंत्री जी जिस तरह से वहाँ पे कैंप करते गए इतने लंबे समय से, मैं मुख्यमंत्री जी की भी बहुत बुरी प्रशंसा करता हूँ। निर्माण कंपनी का जहाँ तक सवाल है वो हमारे जो उच्च लेवल्स से लीडर्स हैं, हमारे अधिकारी हैं, इसमें वार्तालाप करेंगे कि कहाँ पर एक कमी रह गई, कहाँ पर एक चूक हुई और ये चूक आखिरकार क्यों हुई, इस विषय को लेकर के हमारे वरिष्ठ प्रतिनिधि सोचेगा। उत्तरकाशी के सिलक्यारा बरकोट टनल का निर्माण हैदराबाद की नवयुक्त इंजीनियरिंग कंपनी कर रही है, जो बंदरगाहों और सड़कों के निर्माण, बिजली और सिंचाई परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों में काम करती है। जानकारी के मुताबिक सिलक्यारा बरकोट सुरंग निर्माण को साल 2018 में मंजूरी देते समय कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के निर्माण कार्य का कुछ समय 4 साल बताया, जबकि प्रोजेक्ट की लागत 1169 करोड़ रुपए बताई गई। बाद में NHIDCL ने कहा कि अब काम साल 2024 के मध्य तक खत्म होने की उम्मीद। ये प्रोजेक्ट हिंदुओं के 4 पवित्र स्थलों बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को जोड़ने वाली 4 धाम महामार्ग परियोजना का हिस्सा है। केंद्र सरकार की 889 किलोमीटर लंबी 4 धाम महामार्ग परियोजना की कुल लागत 12,000 करोड़ रुपए है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया और कंपनी नियमों की अनदेखी कर टनल का निर्माण कर रही है।
देखिए, इस टनल के अंदर एक तो साफ बात होगी ही कि गुणवत्ता के हिसाब से, सेफ्टी पॉइंट के हिसाब से काम नहीं हो रहा था। जहां जो है स्टील के गार्टर लगने चाहिए थे, वहां 20 mm का सरिया लग रहा था। जहां कंक्रीट की ब्लॉकिंग जो है करके अगर आगे बढ़ना चाहिए था, वहां वो नहीं हो रही थी। तो लगातार लापरवाही हो रही थी। जो इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है कार्यदायी संस्था ने करनी चाहिए थी, वो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हुई और एक भ्रष्ट कंपनी को जो है ये काम दिया गया, जो पहले से ही विवादित है, जिस पर पहले से ही महाराष्ट्र में FIR दर्ज है। तो ऐसी कंपनी को कैसे काम मिला, ये भी देखने वाली बात होगी। और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में भी ये कंपनी 2000 करोड़ से ऊपर का काम कर रही है। तो सभी जगह जो है सेफ्टी पॉइंट पर दोबारा से ऑडिट होना चाहिए, दोबारा से जो है जियोलॉजिकल सर्वे की जो रिपोर्टें हैं उनका अध्ययन होना चाहिए, गहनता से जांच होना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना ना हो। और अभी तक जो है जिम्मेदार लोगों पर जो है FIR दर्ज क्यों नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई हैं, किसी की जवाबदेही अभी तक तय नहीं हुई है, ये जरूर जो है आश्चर्य पैदा कर रहा है। आंध्र प्रदेश में जगमोहन सरकार ने गड़बड़ी के आरोप में रद्द किया था टेंडर। भूवैज्ञानिक और जियोलॉजिस्ट यह मानते हैं कि उत्तराखंड हिमालय नाजुक है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत नए पहाड़ जो भूकंप के खतरे वाले बेल्ट में फैले हुए हैं। उनका कहना है कि इनके कई इलाके ढीली कमजोर मिट्टी वाले हैं, जो ज्यादा बोझ नहीं उठा सकते। और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि इस परियोजना के पर्यावरण संबंधी और अन्य खतरों को कम करने के लिए हाई पावर कमेटी गठित करें। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से गठित हाई पावर कमेटी ने पाया था कि इस परियोजना में अवैज्ञानिक और बिना योजना के काम करने के कारण हिमालय के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। कमेटी ने यह भी पाया था कि 889 किलोमीटर के चारधाम चौड़ीकरण परियोजना को छोटी 53 परियोजनाओं में बदल दिया गया और ये सभी हिस्से 100 किलोमीटर से छोटे थे, जिसके कारण इन्हें पर्यावरण संबंधी नियमों से होकर नहीं गुजरना पड़ा। जुलाई 2020 में जमा की गई रिपोर्ट में कमेटी ने चेताया था कि परियोजना के तहत ढलान का मुआयना किए बिना और पर्याप्त कदम उठाए बगैर कटान किया गया, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया। आज हमारे बीच में डॉक्टर KS वालिया नहीं हैं। 2020 में उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन जो एक पुस्तक लिख के गए द हाई डैम्स इन हिमालयाज, तो ये उस पुस्तक में अनेकों चीज़ों का जिक्र है। हमारी क्रस्ट कैसी है, कहाँ कहाँ कैसी भौगोलिक स्थिति है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका संज्ञान नहीं लिया गया। इसमें नवानी साहब, डॉक्टर नवानी का बड़ा अनुभव है टिहरी डैम परियोजना में, जो उसकी 20 किलोमीटर लंबी हॉरिजॉन्टल वो टनल बनी थी, उसमें उन्होंने काम किया था। उन्होंने भी अनेकों चीज़ें बताई हैं, उनका नहीं। हमारे गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एक बड़े प्रोफेसर्स हैं जिनको भूगर्भ का पूरा ज्ञान है, उनकी कोई सहायता नहीं ली गई। एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया है जो ऑस्ट्रेलिया से आया, वो ठेकेदार है, मतलब ड्रिलिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष है, और यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि वो बड़ा एक्सपर्ट है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में बाहर निकल के आएंगी। लेकिन बीजेपी को एक चीज़ तो हम मानते हैं कि बीजेपी बुरी से बुरी चीज़ का अपनी पार्टी के हित में इवेंट बनाने में मास्टर है। प्रकृति के साथ करेंगे छेड़छाड़ तो भुगतना पड़ेगा परिणाम। 2013 केदारनाथ आपदा है देश का सबसे बड़ा उदाहरण। राज्य का विकास होगा तो यहाँ के लोग खुशहाल होंगे, यह सच है। लेकिन विकास के नाम पर अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगा तो इसमें किसी को कहीं से कोई शक नहीं कि इसका परिणाम देश को झेलना पड़ेगा। 2013 में केदार आपदा सबसे बड़ा उदाहरण है। इस वक्त बहुत सारे लोगों ने मानवीय कारणों को भी दोषी ठहराया था। पहाड़ों में जरूरत से ज्यादा निर्माण कार्य शामिल था। हम सब इंसान हैं और इंसानों की इच्छाएं अनंत हैं। हम सब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आज कुछ भी करने को तैयार हैं। बात चाहे प्रकृति को तहस नहस करने की भी हो, तब भी पीछे नहीं हट। लेकिन सच्चाई तो यह है कि प्रकृति है तभी इंसान है। तमाम मुद्दों पर विचार करने की जरूरत। ब्यूरो रिपोर्ट HN 24/7।